फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ अस्मा ज़फ़र। तो जी, ये नज़ारा है इस वक्त मेरी छत का। आज है जुम्मतुल मुबारक और आप लोगों को बताया भी था कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ज़फ़र की भी थोड़ी नासाज है और मेरी भी, लेकिन बीमारी को या कोई प्रॉब्लम हो तो उसको अपने ऊपर कभी भी नहीं हावी करना चाहिए इसी वजह से। और तो बस अब हम आज जुम्मे की नमाज़ मैंने छत पर ही पढ़ी। बहुत प्यारी धूप निकली है, मैं भी आपको दिखाती हूँ सारा। ये देखें आप, बहुत प्यारी धूप है आज छत पे। और लेकिन आपको ऊपर ये दिखाती हूँ मैं। ये देखें आप, ये बादल दिखाई दे रहे हैं ना आपको। और ये देखिए, ये मैंने बहुत पुराने से ब्लैंकेट थे, ये मैंने निकाले। इनको धूप लगवाने के बाद ज़फ़र ने कहा था कि बस इनको ज़ाया कर दें, लेकिन मैंने इसे भी रख दिया है कि मैं इसके साथ क्या करूँगी। किसी न किसी काम में इसे लेकर आ जाऊँगी, तो जब तक धूप लगती रहेगी। अच्छा हुआ ये कि देखें आप, बादल देख रहे, मतलब इतनी ठंड थी, 24 घंटे हीटर चला हुआ है और ठंड भी बहुत है, शदीद ठंड है। तो थोड़ी बादलों ने थोड़ी सी सूरज को जगह दी, रास्ता दिया, तो सूरज भी फिर आ गया। तो जब सूरज निकल आया तो फिर मैंने भी छत पे आने का फ़ैसला किया और सोचा कि नमाज़ में जुमे की छत पर ही अदा करूँगी। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं ये आप देख रहे हैं चरपाई, ये मैंने जो है ना, ये एक चरपाई जो है दूसरी इधर पड़ी हुई है जिस पे ज़फ़र सोए हुए, धूप लगवा रहे हैं वो भी, और सो गए हैं ऊपर। बहुत मज़े का मौसम है। और ये दूसरी चरपाई है, ये हमने अभी न्यू ली है। इससे पहले भी छत पे डली हुई थी चरपाइयाँ, लेकिन थोड़ी नाजुक सी थी। इस मरतबा तो जो मैंने ली है ना, ये वाली, ये इतनी भारी है कि मैं इसे बहुत मुश्किल से सिर्फ हिला ही सकती हूँ, उठा नहीं सकती। तो बाद में ज़फ़र कह रहे थे कि ये तुमने बहुत ज़्यादा हैवी चरपाइयाँ ले ली, लेकिन मैंने कहा कि ये क्योंकि हैवी है, लेकिन ये जो है वो मज़बूत है, इतनी जल्दी ये टूटेगी नहीं फिर छत पर। तो इस वजह से अभी हम लोग छत पर अक्सर आ जाते हैं और धूप लगवाने के लिए बहुत मज़ा आता है। चरपाइयाँ छत पे हो तो गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, दोनों में ही छत पर बहुत इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद ये छत पर हमने एक छोटा सा शेड डलवा लिया है। ऊपर छत पे वॉशरूम भी है, जो कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, लेकिन कभी ज़रूरत पड़े तो फिर इसे यूज़ कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये इतना चमचमाता हुआ है, इतना साफ़ शफ़ाफ़ है कि आपको देख के लग रहा होगा कि ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। हाँ, कभी गेस्ट आ जाएं या छत पर किसी को स्टे करवा दें नाइट गर्मियों में, तो फिर इसको यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखें आप, ये मैंने ली है बड़ी बिस्तर वाली एक पेटी ली है, जो छत पर मैंने शेड हमने जो डलवाया है ना, ये देखें, ये भी न्यू। पिछले दिनों बहुत काम था, मैंने एलवीज़ वगैरह भी नहीं की, सारे काम हो रहे थे। कुछ नीचे भी चेंज वगैरह किया है, डिस्टेम्पर वगैरह हुआ है, कारपेट्स वगैरह चेंज हुई हैं, तो बहुत बिज़ी रही। उसके बाद से ही मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो ये जो है, ये पेटी यहाँ ऊपर इसी शेड के नीचे रखवाई है, जिस पर हमने एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें थी। ये समझ लें ऊपर हमारा एक स्टोर रूम सा बन गया है। ये मुझे पता है क्या हुआ है। अच्छा, ये पेटी जो है ना, ये मैंने अब खुद ली है बड़ी शौक़ के साथ अपनी। अच्छा, इसके साथ हमने ना ये वाली, ये छुपी हुई है नीचे इस तरह से। ये एक छोटी दी है पेटी, जिसमें सारे एक्स्ट्रा जितने भी बर्तन थे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने बल्कि इसमें रखवा भी दिए हैं। तो पता है क्या है, मुझे इस पेटी पर पता है एक अजीब सी इसकी हिस्ट्री है। अच्छा, मुझे इस पेटी से ना एक अजीब सी बात, जब हम छोटे थे ना,
तो अम्मी के पास ये होती थी, अम्मी के हमारे घर में, क्योंकि घर बड़ा था, इतना छोटा नहीं था, तो अम्मी रखती थी हमेशा से इस तरह की, मतलब ज़्यादा होती थी ये। तो हम लोग इतना चिढ़ते थे, अम्मी क्या है, ये क्या मुसीबत है, ये बिस्तर वाली पेटियों से तो हमें चिढ़ है और ये है और वो। अब जब खुद घरदारी शुरू की तो पता चला कि इन पेटियों की क्या इम्पोर्टेंस है। तो बस ये जो है ना छत हमारी, ये इतनी पुरसुकून है, और मुझे पता नहीं कि कितनी देर हो गई है मुझे। अभी इस वक्त 3 बज रहे और मैं तकरीबन 1 बजे तकरीबन मैं आ गई थी यहाँ ऊपर, और इसी चारपाई पर मैं बैठ गई थी। थोड़ी देर मैंने यहाँ नमाज़ पढ़ने के बाद लेट भी गई, रेस्ट भी कर लिया, लेकिन इतना सुकून मिल रहा है छत पर, और एक खूबसूरत सी इतनी प्यारी सी खामोशी है। ये साथ वालों की छत है, दीवारें इनकी छोटी हैं तो इस वजह से ये हमारे नेबर से उनकी छत है ये। तो छत पर आकर ना यकीन करें कि इतना प्यारा, इतना अच्छा फील हो रहा है, पता नहीं, एक अजीब सी, बहुत ही प्यारी सी खामोशी है, एक अजीब सा सुकून है। ये जो सामने हमारे आपको नज़र आ रहे हैं ना पहाड़, अभी पिछले दिनों जो है मैं नहीं बना सकी व्लॉग क्योंकि मैं बिज़ी बहुत थी। तो इन तमाम जो है पहाड़, इन पर बर्फ़ पड़ गई थी इधर, और इतनी शदीद तरीन, इतनी ठंड हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और अभी भी ऐसा ही है, ये जो हवा चल रही है ना, अब छत पर धूप तो है लेकिन हवा जो चल रही है तो इसके साथ बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है, बर्फ़ानी हवा चल रही है ये, और शोर बिल्कुल नहीं है यहाँ हमारे एरिया में, सुकून भी है और बहुत खामोशी भी है। और पता है क्या, एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि यहाँ पर ना आके छत पर जिस तरह से अभी मैं यहाँ पे लेटी रही हूँ इस चारपाई पर, और क्योंकि मैं ख़ुद खामोश थी तो जो मेरे इर्द गिर्द से मुझे आवाज़ें आ रही थी वो इतनी अच्छी फ़ील हो रही थी, इतनी पुरसुकून कि मैं आपको क्या बताऊं। और ऐसा लग रहा था, ऐसे फ़ील होता है जैसे आप बिल्कुल किसी देहात में बैठे हुए हैं। बहुत खूबसूरत मंज़र है, और लगी हुई है मुझे बहुत भूख, क्योंकि हमने नाश्ता लेट किया था तो उसके बाद से फिर हमने कुछ भी नहीं खाया। अभी मैंने मटन की यखनी बनाई थी, वो हम लोगों ने ली थी, फिर कुछ नहीं खाया, कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन अभी भूख फील हो रही है। तो मैं जाती हूँ नीचे, देखती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं और कुछ बनाती हूँ चाय के साथ। मेरा तो बहुत मूड है, अभी दिल चाह रहा है मेरा पकोड़े खाने को। ज़फ़र से भी पूछते हैं कि उनका भी दिल चाह रहा है, तो फिर हम कुछ बनाते हैं चाय के साथ। तो बस आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। मैं वैसे ही जब बैठी हुई थी तो मेरे माइंड में कोई प्री प्लान नहीं था कि मैंने वीडियो बनानी है, बस वैसे ही एकदम से मेरा दिल चाहा कि भाई ये आपके साथ शेयर करती हूँ अभी का मंज़र। तो बस मैंने आपके साथ ये शेयर कर लिया। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कर दें थम्स अप, चैनल को करें सब्सक्राइब, और दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों से और तमाम तरीन मुश्किलात से बचाए, सबको बेशुमार खुशियों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।